तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटोरियल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिक का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया था पूरे चैप्टर्स। और तभी हमने डिसाइड किया था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं उसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लास्ट 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्च 2023। तो जो आपको मार्च 2023 में मैथमेटिकल लॉजिक रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे टोटल 8 मार्क्स के लिए आए थे। तो जस्ट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, तीनों क्वेश्चंस क्या थे क्या क्या थे। एक देखो 2 मार्क्स के आया था। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आया था, कन्वर्ज इनवर्स वाला। और तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो 4 मार्क्स के लिए आया था, जिसमें आपको क्या करना था, सिंप्लीफाई द सर्किट उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से, और फिर दूसरा कंक्लूजन आपको बताना था यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले चालू करते हैं। तो इसमें क्या है देखो, इफ P एंड Q इज फॉल्स, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स, देन ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q हमको फाइंड करना है। अब देखो इसमें दो तरीके हैं सॉल्व करने का। एक तो आप देखो यहाँ पर हमें पहली बात तो हमको पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखाना, हमको सिर्फ आंसर टिक करना है कि चारों ऑप्शन में से आंसर क्या है। ठीक है, तो दो तरीके, एक तो शॉर्टकट तरीका कि जो यहाँ पर दिया है इसको हम लोग मन में कैसे कैलकुलेट, मतलब मन में आंसर कैसे ला सकते हैं वो देखो। पी एंड क्यू इज एफ दिया है, पी इम्प्लाइज क्यू एफ है। अब पी इम्प्लाइज क्यू एफ कब होता है, जब टी और एफ होता है तो आपका क्या होता है, एफ इन केस ऑफ इम्प्लीफिकेशन। तो पी क्यू का यही वैल्यू, और कोई वैल्यूज है कि अपने पास इम्प्लाइज में नहीं है। दैट मीन्स डायरेक्ट आंसर अपना क्या हो गया, यही हो गया। बट अपने को क्रॉस वेरीफाई भी करना ना। अब पी एंड क्यू एफ कब होता है, दो कंडीशन में, एक एफ टी में और टी एफ में, बराबर। यहाँ पर आपका फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर आप देखो दोनों में से आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, यही ना। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, टी और टी एंड एफ। ठीक है, मतलब ये वाला आपका सॉल्यूशन। अब दूसरा तरीका भी इसका है सॉल्व करने का, आप पी क्यू टेबल बना लो, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, पी एंड क्यू और पी इम्प्लाइज क्यू। एंड में क्या होता है, दोनों टी है तो टी, बाकी सब फॉल्स। तो तीन केस में आपका फॉल्स आ रहा है ये तीनों केस में। ठीक है, अब इम्प्लाइज में हमारा क्या, टी और एफ में एफ है, बाकी सब टी है। तो फॉल्स कौन सा केस है, ये एक केस है, मतलब कॉमन क्या है मेरा, टी एन एफ। तो आंसर इज टी एन एफ। ओके, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर, जो उसका अगला क्वेश्चन है अपने को मैथमेटिकल लॉजिक जो 2023 मार्च में पूछा गया है, क्या है, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कहते हैं इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, अब ये स्टेटमेंट क्या दिया है मुझे, p इम्प्लाइज q। ठीक है, अब कन्वर्स क्या होता है, q इम्प्लाइज p। ओके, एंड उसके बाद में इसका इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स ये वाले को निगेशन लगा दो, निगेशन p इम्प्लाइज निगेशन q। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, पहले तो कन्वर्स करो और कन्वर्स को फिर इन्वर्स करो। ये इतना याद रखना है मैं ना। ठीक है, ये देखो, लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स में हम क्या बोले, q इम्प्लाइज p, यानी इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई। सेम q की जगह पे p लिख दिया, p की जगह पे q लिख दिया। इनवर्स इफ निगेशन p ना, तो x सिंबल चेंज करो, लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर वापस लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। कंप्लीट। देन आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, आपका जो भी कन्वर्स है, कन्वर्स का इनवर्स, तो इफ
इसका भी वापस अब साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन इसका भी साइन चेंज करना है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। दैट्स इट। इतने के लिए आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। हमेशा याद रखो कन्वर्स इन्वर्स काउंटर पॉजिटिव के लिए ये वाला कंसेप्ट अगर आपको याद है तो कोई भी रुकावट आने वाली नहीं। ओके, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ मार्च 2023 का पेपर में, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन, ऑल्सो राइट द कंक्लूजन। तो सर्किट दिया हुआ है, इसको पहले तो हमको लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है एंड फिर अपना कंक्लूजन देना है, वेदर बल्ब ग्लो करेगा नहीं ग्लो करेगा, अगर ग्लो करेगा तो कौन से कंडीशन में करेगा और नहीं ग्लो करेगा तो कौन से कंडीशन में करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे S1 सीरीज में है, S1 डैश S2 डैश को, ये दोनों पैरेलल में है, और फिर ये दोनों सीरीज में है S2 को। ठीक है, तो लेट P स्विच S1 ओपन सॉरी क्लोज, Q स्विच S2 क्लोज, निगेशन P क्योंकि निगेशन यहाँ पर है अपने पास, स्विच S1 ओपन एंड निगेशन Q स्विच S2 ओपन। ठीक है, नाउ अगर इसका लॉजिकल फॉर्म हम लिखेंगे, लॉजिकल फॉर्म तो क्या हो जाएगा, देखो P एंड सीरीज में है इसके लिए, निगेशन P और निगेशन Q फिर एंड Q, बराबर। अब इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हो तो पहले ये दोनों को साथ में लेते हैं ना, ये तीनों एंड है ना, तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से P एंड निगेशन P और निगेशन Q, इसको साथ में कर लिया, Q को लास्ट में देखेंगे। तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ ना। अब यहाँ पर इसको अगर हम ओपन करते हैं बाय यूजिंग अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो क्या हो जाएगा, देखो P एंड निगेशन P और आगे ये वाला, फिर वापस P एंड निगेशन Q ब्रैकेट क्लोज, फिर ये वाला Q, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ आप देखोगे दोनों, एक निगेशन है एक ये है। अब मुझे डिसाइड करना है कि ये हमारा ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, हमको ये चीज़ डिसाइड करना है पहले। तो यहाँ पर पहले तो कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लॉ में यहाँ पे आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो जस्ट एक साइड में ट्राई करो P एंड निगेशन P, तो अगर यहाँ पर आपका ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। तो दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। मतलब P के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, और P एंड निगेशन Q एंड Q, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बाय आइडेंटिटी लॉ ये आपका F गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा P एंड निगेशन Q एंड Q, ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब सेम तरीके से देखो, इधर भी एंड है इधर भी एंड है, तो बाय एसोसिएटिव लॉ मैं इसको पहले सॉल्व करूँ या इसको पहले सॉल्व करूँ, मेरा आंसर सेम आने वाला है। तो P एंड बाय एसोसिएटिव लॉ निगेशन Q एंड Q, ये क्या हो गया आपका एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब P एंड ये क्या हो जाएगा F, जैसे अपने को ऊपर आया ना एंड के केस में, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब एंड के केस में यहाँ पे तो और था, तो और के केस में क्या होता है, एक प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ, F और समझो P है, ये कोई भी वैल्यू P है। अब यहाँ पर क्या है, F तो F आपका, अब यहाँ पर एक बार मैं P को ट्रू ले रहा हूँ और एक बार फॉल्स ले रहा हूँ, मतलब मुझे ये चेक करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमेशा फॉल्स ही आएगा या P के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो और के केस में क्या है हमारा, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स वरना ट्रू, तो ये यहाँ पर फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, P के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए मेरा आंसर क्या आया था, P आया था। ठीक है, अब एंड के केस में देखेंगे P एंड F, इसको एक बार ट्रू ले रहा हूँ एक बार फॉल्स ले रहा हूँ,
तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, मतलब मेरा कुछ भी रहा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। तो इधर क्या आ गया, फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरा S1 का वैल्यू कुछ भी रहे, S2 का वैल्यू कुछ भी रहे, मेरा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, यहाँ पर हमेशा फॉल्स है। तो इन एनी कंडीशन बल्ब विल नॉट ग्लो, नॉट, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं मार्च 22 के क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के लिए थे और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए था, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार यहाँ पर देखो, इसका निगेशन करना है। तो क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज R, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो निगेशन P एंड का और हो गया, ठीक है। फिर निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R। अब Q इम्प्लाइज R का हम लोग डायरेक्टली निगेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें बाय कंडीशनल लॉ इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। निगेशन P और निगेशन, ये क्या हो जाएगा, निगेशन Q और R। बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। अब इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, निगेशन P और ये निगेशन निगेशन चला गया, ये हो जाएगा Q एंड निगेशन R। अब अगर मैं इसको एक पकड़ूँ, इसको एक पकड़ूँ, इसको P पकड़ूँ, इसको Q पकड़ूँ, तो बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये इम्प्लाइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q एंड निगेशन R। अगर ये आप चेक करोगे तो अपना आंसर फोर्थ वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, ये ट्रूथ टेबल यूज़ करके करना है अपने को, 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर क्या दिया, देखो P और Q दो ही है ना, दो ही इक्वेशन है, तो P Q लिख दिया, निगेशन P का ज़रूरत है, निगेशन Q का ज़रूरत है, P एंड Q, फिर ये पूरा P एंड Q और निगेशन Q, यहाँ पर P और निगेशन Q, इसका ज़रूरत है। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब निगेशन Q मतलब इसको निगेशन कर दो, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। P एंड Q, एंड केस में क्या कंडीशन है, दोनों वैल्यू ट्रू तो ट्रू है ना, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू और निगेशन इसका, और में हमने क्या बोला, दोनों वैल्यू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, वरना ट्रू, क्लियर। अब यहाँ पर देखो अगला, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q, क्या बोला, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स, वरना ट्रू। ये सब वैल्यूज क्या हो गए, ट्रू। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कॉलम 5 एंड 6 आर इक्वल, कॉलम 5 एंड 6 आर इक्वल, देखो क्या हो जाएगा, P एंड Q और निगेशन Q इज इक्वल टू P और निगेशन Q। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ मार्च 22 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट इजी है। क्या दिया है, देखो, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q इट इज इक्विवेलेंट टू P और Q। तो एक एक पहले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, इट इज इक्वल टू P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। अब एक एक, अगर इसको पहले आप देखोगे, Q Q एंड वाला है, इधर और है, मतलब हम लोग बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर Q को मैं कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, P और निगेशन P एंड Q, ये वाला टेबल का बाकी का ये, और P एंड Q एज इट इज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब
यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और के केस में, और के केस में आप कोई भी वैल्यू डालोगे, ट्रू डालोगे तो फॉल्स डालोगे, तो ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स डालोगे तो इधर ट्रू आ जाएगा, तो भी आंसर आपका ट्रू आएगा। तो इधर आंसर क्या है, ट्रू एंड क्यू, ये वाला, और पी एंड निगेशन क्यू, ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब इसमें आपका आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू और पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। नाउ वापस बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन क्यू, ये आपका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर देखो, निगेशन क्यू क्यू है, मतलब ये आपका बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो क्यू और पी एंड टी, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी एंड में ये आपका गायब हो जाएगा, तो क्यू और पी, ये आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब इसको इधर करो या इसको इधर करो बाय कॉम्यूटेटिव लॉ, तो ये पी और क्यू हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर हमारा आंसर ट्रू हो गया। इतना सा 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मार्च 2019 का। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक 2 मार्क्स के लिए था और एक 4 मार्क्स के लिए, टोटल 6 मार्क्स के लिए इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था देखते हैं। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों एक एक मार्क्स के लिए है। पहला स्टेटमेंट करते हैं, सम नंबर 1, 2 इज अ रैशनल नंबर एंड रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो लेट पी क्या हो जाएगा, 2 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और क्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो एंड है ना, मतलब पी एंड क्यू। अब इसका वैल्यू अगर पुटअप करते हैं, 2 इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, एंड रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, ये भी ट्रू है, मतलब आपका ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, ट्रू हो गया। सेम तरीके से सेकंड केस में, टू लेट पी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, लेट क्यू रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 5 रूट 5। ठीक है, अब इसका अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, पी और क्यू। अब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये तो वैल्यू ट्रू है, और बट रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 5 होता है क्या, रूट 5 होता है क्या, नहीं, दैट मीन्स इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। अब और के केस में ट्रू और फॉल्स में आंसर क्या आता है, ट्रू, तो इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया अपना, ट्रू। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 क्वेश्चन पेपर, फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्ट। यानी मुझे इसका सिंपल एक तो सिंबॉलिक फॉर्म बना देना है, उसके बाद में उसका स्विचिंग टेबल। तो क्या देख रहे हो, देखो S1 S2 पैरेलल है और वो सीरीज में है S1 डैश और S2 डैश को। ठीक है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म, S1 S2 पैरेलल है, तो पहले तो अपने को लेट पी स्विच S1 क्लोज, क्यू स्विच S2 क्लोज, negation P switch S1 open, negation Q switch S2 open। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म अगर देखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, P और Q एंड negation P एंड negation Q। तो अभी यहाँ पर इसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं, स्विचिंग टेबल। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू है, फिर negation P
निगेशन क्यू, फिर पी और क्यू, फिर ये पूरा पी और क्यू एंड निगेशन पी, और इसका नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में आप लिख सकते हो 6 एंड निगेशन क्यू। ठीक है, अब स्विचिंग टेबल है तो हमेशा याद रखो गड़बड़ क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देते हैं, बट यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, 1 1 0 0 1 0 1 0। ओके, अब निगेशन पी क्या हो गया, इसका निगेशन 0 0 1 1, और निगेशन क्यू का क्या हो जाएगा 0 1 0 1। अब पी और क्यू, और अपना क्या है, हम फॉल्स के टर्म में कैसा बोलते हैं, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स वरना ट्रू, तो 0 और 1 के टर्म में क्या रहेगा, दोनों 0 तो 0 वरना 1। ठीक है, अब एंड में ये वाला और निगेशन क्यू, ये दोनों वैल्यू में है तो 1 हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा 0। इन द सेम केस 6 और निगेशन क्यू, जो वैल्यू 1 1 है, क्या 1 1 1 नहीं, तो मतलब ये सब क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे मेरा फाइनल टेबल क्या आ गया 0, देयरफॉर बल्ब विल नॉट ग्लो इन एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन रहेगा तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि फाइनल टेबल पे क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, 3 मार्च 2018 को आया था, टोटल 3 क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था और 2 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज लिव इन हॉस्टल। अब ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऑल वाला क्वेश्चन आता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा सम से, तो सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज डू नॉट, निगेशन आ जाएगा, डू नॉट लिव इन द हॉस्टल, दैट्स इट। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन, 6 इज एन इवन नंबर, फिर और आ गया 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें अपना कैसा हो जाएगा, पी निगेशन और का एंड और क्यू निगेशन, तो 6 इज नॉट ए इवन नंबर, 6 is not an even number, one number, and का क्या हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, and 36 is not a perfect square, not a perfect square, that's it, 2 मार्क्स आराम से मिल गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस, 3 मार्क्स के लिए है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी एंड क्यू और निगेशन पी क्यू, तो 2 है, तो पी क्यू, निगेशन पी और क्यू चाहिए, तो निगेशन पी निगेशन क्यू, ये वाला ले लो, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 में आपका क्या हो जाएगा 6 और 7, क्लियर। नो, इसका अपन पहले नंबरिंग एक अलग है, ट्रू टेबल का लिखा था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब निगेशन पी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ये आपका हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, निगेशन क्यू में क्या हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब डबल इम्प्लीकेशन में क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू, दोनों वैल्यू फॉल्स है ट्रू वरना फॉल्स, तो ये आपका ट्रू हो गया, ये भी आपका ट्रू हो गया, बाकी ये सब क्या हो जाएगा फॉल्स। पी एंड क्यू, एंड के इसमें क्या है, दोनों वैल्यू ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, सेम तरीके से यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब और के केस में क्या है, दोनों वैल्यू फॉल्स, तो ये फॉल्स है ये फॉल्स है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू, तो कंपेयर कॉलम 5 एंड 8 बाय कॉलम 5 एंड 8, ऊपर वाला क्या हो गया इक्विवेलेंस प्रूफ हो गया, क्लियर। ट्रूथ टेबल के वैल्यूज कैसे क्या आते हैं वो अगर आपको याद है तो एग्जाम में ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स आराम से, इवन 4 मार्क्स भी आपको आराम से मिलते हैं। ओके।
नाउ लास्ट सम, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव। तो इफ एन एंगल राइट एंगल, ये एक हो गया, इट्स मेजर इज 90। नाउ कन्वर्स में क्या होता है, Q इम्प्लाइज P। इनवर्स में क्या होता है, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। एंड कॉन्ट्रा में क्या होता है, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। ठीक है, तो पहले आते हैं कन्वर्स में। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, Q का P। तो इफ इट्स मेजर मेजर इज, सॉरी ऐसा, इफ एन एंगल, स्टेटमेंट प्रॉपर बनना चाहिए ना, इफ एन एंगल इज measured 90 degree, then it is a right angle, right angle, okay। इनवर्स, इनवर्स में क्या हो जाएगा, निगेशन P। if an angle is not a right angle, then it measure is not 90 डिग्री। क्लियर, नॉट हो गया। अब कॉन्ट्रा में क्या हो जाएगा, ये जो हमने कन्वर्स लिखा इसका इनवर्स लिखेंगे। तो कॉन्ट्रा में, इफ एन एंगल इज not 90 degree, then it is not a right angle। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2018, 2019, 2022 एंड 2023 ये 4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कुछ दूसरे चैप्टर्स अगर आपको चाहिए जिसके मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊँ, तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी इसके बाद हम 12th स्टैंडर्ड का मोस्टली स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।